नागिन बहू। सास बहू का रिश्ता वैसे ही खींचातानी का होता है, लेकिन क्या हो जब ये तनाव पिछले जन्म से शुरू हो। इस औरत ने पिछले जन्म में मेरी माँ नागिन रूपमती को डंडे से मारा था। इस जन्म में इसकी बहू बनकर मैं उसका बदला लूंगी। बहू खड़ी होकर सास को घूर घूर कर बदला लेने का प्लान बना रही थी कि सास, हाय रे बहू, खड़ी खड़ी थक गई होगी, बैठ जाया कर, पैर में दर्द हो जाएगा। माँ जी, बड़ों के सामने बैठना मेरे संस्कारों में नहीं है। अरे बहू, कैसी बात कर रही है, बेटी है तू हमारी, बैठ जा। बहू बैठ जाती है। सास उसे चाय देती है। ये ले, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। किस्मत हो तो भाभी जैसी, जो बैठे बैठे चाय मिल रही है, वो भी सास के हाथ की। हाँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे खुद तो चली जाएगी ससुराल। मेरा बुढ़ापा तो मेरी बहू के साथ ही है ना। बहू सास की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल मन में सोचती है, नहीं नहीं नैना, तुझे बदलना नहीं है, ये सब इस औरत की चाल है, मुझे इससे बदला लेना है। बहू अब शाम को सास के साथ पार्क में जाती है। वो टहल रही होती है कि उसकी एक सहेली मिल जाती है। अरे वाह, क्या बात है, सास बहू घूम रही हैं। लेकिन जरा बचकर, वो क्या है ना, एक जानलेवा बीमारी फैली हुई है ना। हाँ, जानते हैं, तभी तो पूरी सतर्कता के साथ घूम रहे हैं। चलो घर भी जाना है, खाना बनाना है। अरे तो बहू को क्यों उठा कर ले आई? मैं तो कहती नहीं कभी के साथ चल, घर जाकर खाना भी तो बनाना होता है। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरी बहू सारा दिन घर के अंदर रहती है, बेटा भी रात में आता है। ये तो घर में रह रहकर पागल हो जाएगी, और फिर मैं घूमूं और इसे घर में कैद करके रखूं। ये कहाँ का न्याय है। अच्छा, एक काम याद आ गया है, फिर मिलते हैं। वो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। बहू घर आती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो वो एक नागिन का रूप धारण कर लेती है। जाने कहाँ चली गई बुढ़िया, आज तो मैं इसका काम तमाम करके ही सांस लूंगी। मेरी माँ के साथ जो इसने किया, वही मैं इसके साथ करूंगी। बहू सास को ढूंढ ही रही होती है कि पति की आवाज आती है। नैना, पानी लेने गई हो तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना फ्रीजर से, बहुत मन कर रहा है खाने का, और जरा जल्दी आना। नैना तुरंत बहू का रूप ले लेती है। अरे ये कैसे उठ गए? ये तो गहरी नींद में सो रहे थे, और इतनी रात में आइसक्रीम। मतलब अभी 1 घंटा और नहीं सोएंगे, तब तक तो मुझे ही नींद आ जाएगी। अरे कहाँ हो यार? अरे ये फिस फिस सी आवाज क्या आ रही है? देखो तो कोई चूहा है क्या? बहू खुद की तुलना चूहे से सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो आइसक्रीम लेकर कमरे में आती है। क्या कहा? फुस फुस चूहा करता है? वो चीची चीची करता है, समझे? और फिस फिस करती है नागिन, इच्छाधारी नागिन। अरे यार, क्यों डरा रही हो? आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होती, वो तो सिर्फ फिल्मों में होती है, श्रीदेवी वाली फिल्मों में। पत्नी अगले ही पल श्रीदेवी का रूप धर लेती है। पति देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो नैना बन जाती है। नैना? श्रीदेवी आई थी। क्या कह रहे थे तुम? इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होता। मतलब तुम नागिन हो? माँ बचाओ। नैना डर जाती है और तुरंत पति को बेहोश कर पुरानी बातें भुलाने वाला जादू कर देती है। अगले रोज, अरे यार, ये सर दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने जोर का हथौड़ा मार दिया हो। अच्छा, तो बेटा थोड़ी देर और सो ले, रहने दे, आज दफ्तर मत जा, घर पर ही रुक जा। वैसे भी दोपहर में श्रीदेवी की नागिन फिल्म आने वाली है, सारा परिवार साथ बैठकर देखेंगे। पति को मानो कुछ याद आने लगता है। अब श्रीदेवी माँ, कल रात में घर में श्री अरे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वैसे भी कम है।
सही कहा बहू। दोनों सास बहू हंसने लगती है। वाह जी वाह, माँ ये भी सही है, बहू आ गई तो बेटे की कोई कदर ही नहीं। ठीक है नैना, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये हीरो का सेट लाया था, पर अब नहीं दूंगा। नैना सेट देखकर खुश हो जाती है। दे दो ना प्लीज, सॉरी बस। अरे चल दे दे मेरी बहू को सेट, वैसे भी ये मैंने बहू के लिए ही बनवाया था। सास बेटी से लेकर बहू को दे देती है। हैप्पी बर्थडे बहू। क्या आज नैना का बर्थडे है माँ? और क्या, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, बहू ने बताया तो था। नैना की आंख में आंसू आ जाते हैं कि माँ के मरने के बाद किसी ने उसका जन्मदिन मनाया नहीं था। नैना सास की पैर छूती है और फिर, तुम दोनों कहीं घूम आओ, रात का खाना मैं बना कर रखूंगी। पति और नैना घूमने चले जाते हैं। पता है, मैं अपना जन्मदिन तकरीबन 200 साल बाद मना रही हूँ। विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम भी ना क्या हमेशा मजाक करती रहती हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। खैर, बात आई गई हो जाती है। दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं कि पति अचानक नैना को धक्का दे देता है और नैना गिर जाती है। क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुमको, गिर जाती तो? पति अचानक नैना को गले लगा लेता है और फिर रोने लगता है। पति का ये बदला हुआ रूप देखकर नैना पूछती है, क्या हो गया है, बोलोगे कुछ? मैं ठीक हूँ, रो मत। पति की आंख लाल हो जाती है। वो नैना को दिखाता है कि उसके पैर के पास से होता हुआ एक सांप निकल जाता है। बाप रे, ये काट लेता तो मैं मर ही जाती। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैंने अपने पिता को सांप के काटने से ही खोया है, माँ आज तक संभल नहीं पाई है। नैना हैरान हो जाती है। क्या हुआ था आपके पापा को? मेरे जन्म के सिर्फ 2 महीने बाद ही मम्मी के सामने एक सांप ने पापा को जकड़ लिया था। माँ ने उस सांप से कई निवेदन किए लेकिन वो नहीं मानी। शहर के सबसे बड़े सपेरे ने भी उस सांपिन से बात की लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया। सिर्फ मजे लेने के लिए उसने मेरे पिता को मार डाला। ये बात नैना की माँ की हो रही थी। फिर तो तुम लोगों ने उस सांप को मार दिया होगा ना? नहीं, हमने नहीं, उस सपेरे ने। माँ ने तो बहुत मना किया कि जंतु है ना, उसमें भी जीव है, और वैसे भी हमारे संस्कार में सांप को मारना ठीक नहीं माना जाता। नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया पगली, बचा लिया है मैंने तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। सही कहा, मुझे बचा लिया तुमने इतने अच्छे परिवार को खोने से।